गिदम की पवित्र भूमि पर ये पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। संपूर्ण बस्तर क्षेत्रवासियों ने खूब शिव जी को 2 लोटा जल चढ़ाया होगा, जिसके फल स्वरूप ये कथा यहाँ पहुँची है। कभी अपने जीवन काल में हमारा इस क्षेत्र में आना नहीं हुआ, पर माँ दंतेश्वरी मैया का कुछ कृपा, कुछ दया, कुछ करुणा, कुछ उदारता, जिनके आशीर्वाद से ये पवित्र कथा माँ दंतेश्वरी की ही कृपा से यहाँ पहुँची है। वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पूर्व का शिव की कृपा होगी, करुणा होगी, उनकी उदारता होगी, उनकी दया होगी, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत माँ दंतेश्वरी की कृपा से इस पवित्र क्षेत्र बस्तर में पहुंची है। सभी बस्तर वासियों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम है। नमन करता हूं आप सभी के पवित्र चरणों को। उसका कारण एक है कि ये पूरा जो बस्तर है, ये पूरा बस्तर मेरे शंकर भगवान की आराधना का केंद्र बिंदु है। यहाँ बाणासुर ने तपस्या करी, यहाँ हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, यहाँ स्वयं मेरी माँ जगत जननी आद्य शक्ति का दंत, जो मेरे शिव को अति प्रिय था, वो दंत मेरे भगवान शंकर ने इस पवित्र बस्तर क्षेत्र में यहाँ गिराया। और वो शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से आप और हमने ना जाने कौन सा पुण्य हमारे और आपके पूर्व जन्म का होगा, जो इस पवित्र धरा पर बस्तर क्षेत्र में आपका जन्म हुआ। आप सब यहाँ निवास करें शिव की कृपा से। और भोलेनाथ जी हमको यहाँ माँ दंतेश्वरी माता को कथा श्रवण कराने के लिए निमंत्रण दिए और यहाँ आगमन हुआ और ये कथा प्रारंभ हुई। कथा के मुख्य यजमान तिवारी परिवार, स्वर्गीय अविनाश जी तिवारी, स्वर्गीय प्रमिला जी तिवारी, स्वर्गीय अश्वजीत जी तिवारी जी की स्मृति में श्री विजय प्रसाद जी, श्रीमती कमला, श्री अभिलाष जी, श्रीमती श्यामा, श्री अभिनव जी, श्रीमती शुभांगी जी, श्री सुशील जी, श्रीमती अरुणा जी, श्री अनु मेहर जी और श्री अभिजीत जी तिवारी गिदम छत्तीसगढ़ से हैं।
जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर संपूर्ण बस्तर वासियों को बहुत खुशियां प्रदान करी है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं संपूर्ण तिवारी परिवार का, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ स्वयं भी लिया और जनमानस को भी दिया। कथा मंडप में विराजमान स्वामी श्री विशुद्धानंद जी शिवानंद आश्रम गुमरगुंडा दंतेवाड़ा से उनके पवित्र चरणों को नमन करता हूँ। श्री विधायक महोदय दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से श्री चेतराम अटामी जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ, जो आपने अपने क्षेत्र में आगे रहकर इस कथा का बहुत दिव्यता और भव्यता के साथ में सहयोग प्रदान कर इस कथा को आयोजित करवाया। अब जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जिस क्षेत्र में आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, क्षेत्र में आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये मां दंतेश्वरी का वो क्षेत्र है जहां माता की 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ विराजमान है। और आप सब जितने भी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, आप अपने आप को गौरवान्वित समझा करो। आप अपने आप को गौरवान्वित समझो, अपने आप को गौरवान्वित मानो कि आपका जन्म कोई साधारण सी जगह पर नहीं हुआ, उस बस्तर क्षेत्र में हुआ है जिस बस्तर क्षेत्र में स्वयं शंकर भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है, बैठे हैं। कोई उनको बूढ़ादेव महादेव कहता है, कोई उनको पाटदेव कहता है, कोई उनको अंगादेव कहता है। जिसकी जो मर्जी हो, जिसका जो भाव हो, उस भाव से शिव को लोग पूछते हैं। शायद दुनिया में 2 पवित्र नदियां ऐसी हैं जिन नदियों के जल से शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है। जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के श्रोता हैं, जितने इस क्षेत्र में आप कथा के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं ने अगर वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, भारत की भूमि की वो 2 पवित्र नदियां जिन नदियों का जल से शंकर का शिवलिंग प्रकट होता है, एक मां नर्मदा और एक मां इंद्राणी, जो आपके बस्तर क्षेत्र में ही बहकर निकलती है। ऐसी पवित्र नदी इंद्राणी जिनके जल से स्वयं शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट होता है, स्वयं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरे बस्तर की भूमि को यदि खोद कर देखा जाए, या पूरे बस्तर की भूमि को खोद लिया जाए, या पूरी बस्तर की भूमि के एक एक अंश को यदि निकाल कर देखा जाए, तो पूरी भूमि पर कोई मिले ना मिले, पर पूरे बस्तर की भूमि में खुदाई में मेरे शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर मिलेगा। यहाँ पूरी भूमि शिव की, पूरी धरा शंकर भगवान की। ऐसी कोई भूमि नहीं है, बस्तर का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ शिव नहीं है। यहाँ पूरी क्षेत्र में, पूरी बस्तर के पूरे क्षेत्र में भगवान शंकर, भगवान शिव ही भगवान शिव है। और बहुत जितने 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठ में जाना सरल है, 52 शक्तिपीठ में पहुंचना सरल है, पर सबसे कठिन अगर कोई शक्तिपीठ है तो मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ है। जब तक मां दंतेश्वरी आज्ञा ना करे, तब तक कोई दंतेवाड़ा आ ही नहीं सकता।
तो मेरा तिवारी परिवार से निवेदन है, अभी आप सोचना छोड़ देना कि कथा आप करा रहे हो, और ये भी मत सोचना आप भी अगर कोई लगे हो कथा में, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो आप भी छोड़ देना कि कथा हम करा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम खड़े हुए हैं। ना 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 ना, यह कथा स्वयं माँ दंतेश्वरी करा रही हैं, और यह कथा की आयोजक भी वही हैं, और इस कथा को करने वाली भी, और कराने वाली और सुनने वाली भी वही, आप और हम नहीं। ये उसी की देन है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये वही कर रही है। माँ इंद्रावती एक ऐसी नदी है बस्तर क्षेत्र में, आप लोग तो आपके क्षेत्र की नदी को जानते ही होंगे, जिस नदी का जल पत्थर को भी शिवलिंग बना देता है, इंद्रावती। ये कोई शिव महापुराण की कथा कोई साधारण सी पुस्तक या साधारण सी कथा नहीं है जिसको आपने और हमने श्रवण कर लिया और अपना बस थोड़ा सा श्रवण करा, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, बच्चा कुचा था तो कपड़े में से झटकार कर कह दिया कि हम तो सुनकर आ गए। ये वो कथा नहीं, इसको वो कथा नहीं कह सकते। भगवान शंकर की ये वो पवित्र कथा, भगवान शिव की ये वो पवित्र शिव महापुराण की कथा है। जो मनुष्य के जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को मिटा देती है। कथा पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, कथा पंडाल में यदि कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुंचे हो और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुंचे हो, बैठे हो, तो याद रखना यहाँ से खाली नहीं जाओगे। भगवान देव अधिदेव महादेव आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर दे। मां कुछ कृपा करे। और ये जो धरा है, दंतेश्वरी माता की जो भूमि है, यहाँ शिव और शक्ति दोनों हैं, और दोनों से ही हमको लेकर जाना। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 13 तारीख तक ये कथा चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का क्रम रहेगा। आरती हो तब तक बैठना है। आरती जैसे ही पूर्ण हो, खड़े हो, फिर वापिस से एक बार झुककर उस भूमि को नमन करना, उस भूमि की रज को, मिट्टी को अपने हृदय से लगाना और प्रणाम कर कर कहना, बाबा मेरा ये दुख है, इसको काट देना। हे माँ दंतेश्वरी, तेरी कृपा से आज भोले बाबा की यह पवित्र कथा यहाँ आई है। हे शिव शक्ति, हमारी तकलीफों को मिटा दे। उससे विनय कर कर जा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, क्या करुणा करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर इतना विश्वास से जरूर कहते हैं कि 3 महीने के अंदर मेरा बाबा जो दिल से पंडाल के अंदर बैठकर कथा श्रवण कर लेता है, उसकी झोली भरता जरूर है, खाली नहीं है। ये निश्चय। वो कहते हैं ना, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। खोज लिया संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार।
एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। संसार सागर में कहीं पर भी खोज लो, शिव तत्व को पाने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा। जब हम बैठते हैं गुरु महादेव के चरणों में तो हमारे को यह ज्ञात हो जाता है कि शिव तत्व है क्या। एक बहन जी ने या भाई जी ने एक पत्र लिखा, भी हमने उनका नाम नहीं पढ़ा, ठीक है। पत्र में लगभग प्रश्न हैं 18 प्रश्न हैं। उनका नाम है नाम नहीं है, ठीक है। इसमें नाम नहीं है, पर 18 प्रश्न हैं। जिनने भी लिखे होंगे वो बैठे होंगे, मैं उनको नमन करना चाहता हूं। अगर कहीं बैठे हों तो उनको प्रणाम करता हूं। कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। 18 प्रश्न, और सभी प्रश्न बहुत सुंदर है। उसमें वो संकोच ना करें कि हमने पत्र लिख दिया है और गुरुजी उस पत्र पर कुछ बोलेंगे। ना ना, आपको प्रणाम है, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। उसमें एक प्रश्न आपने लिखा है, जब आयु 100 वर्ष की है, पत्र एलईडी पर दिख रहा है क्या? अच्छा, आप लोग एलईडी पर पत्र का प्रश्न नंबर है 4। जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? मोबाइल में डाटा 5G का है। अब चाहो तो तुम उसे 2 घंटे में खर्च कर दो, और चाहो तो पूरा 24 घंटा चला लो। निर्भर आप पर करता है, दूसरे पर नहीं। भगवान ने थोड़ी ना कहा था कि मोटरसाइकिल इतनी तेज चला, इतनी तेज चला, इतनी तेज चलाने बुड़ 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 और वो बुड़ जा। भगवान ने तो पूरी दी है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट अच्छा बनाया। 2 नेत्र दिए, नासिका दी, दंत दिए, हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, सोचने के लिए अक्ल दी। उसके बाद भी तुझको मालूम है, रोज पुलिस वाले कहते हैं सीट बेल्ट लगा के रखो, हेलमेट लगा के रखो, और अगर वो रोक लेते हैं तो पुलिस वालों को बदनाम कर देते हो। उन्होंने तुम्हारी रसीद काट दी। फोन लगाते हो, मामा जी तुम हमारी इतने बड़े रिश्तेदार हो, तुम इतनी बड़ी पहुंच पे हो, और देखो जरा हमारा रसीद काट दिया, हेलमेट नहीं लगाया, हमारा रसीद काट दिया। पुलिस वाले का क्या जा रहा है? वो हेलमेट की रसीद इसलिए काट रहा है कि अगली बार तुझे सबक मिल जाए और हेलमेट लगा ले। और याद रखना, अभी तो छुड़ा देंगे पुलिस वाले से तेरे मामा, पर ऊपर एक और मामा बैठा है ना, जिस दिन पाड़ा लेके आएगा ना, निपटा के लेके चले जाएगा। फिर मत कहना कि कोई मामा साथ आएगा। फिर मत कहना कि मामा साथ आया कि नहीं आया हो। शरीर उसने दिया है। उसने थोड़ी ना कहा कि तुम इतनी तेज भागो, कि गाड़ी चढ़ाओ, कि निपटी जाओ। उसने थोड़ी ना कहा कि तुम 4 व्हीलर गाड़ी को यूं घुमा, यूं घुमा, यूं घुमा, और रेस कर, न ट्रक के आगे जाना है, न पीछे जाना है, यहां जाना, वहां जाना, वो मालूम पड़े फिर एक दिन ऊपर जाना। ले, उसने थोड़ी ना। चौथे नंबर का प्रश्न है, जब आयु 100 वर्ष की है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जी क्यों नहीं पाता? जी रहा है, कुछ लोग तो बड़ी आराम से जी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी रहा। जिन्होंने व्यवस्थित जीवन को अपना बनाया है, योगा, प्राणायाम, भगवान का भजन, सात्विक भोजन, और किसी का दिल नहीं दुखाया है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जो जिया है, वह आज भी 100 वर्ष तक जी रहा है। काय तिवारी जी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तिवारी जी है 80। लो यहीं पे बैठे हैं, अब प्रैक्टिकल तो यहीं देख लो। 80 साल के हैं और अभी भी तंदुरुस्त, पूरे झुक के प्रणाम कर लिए महाराज जी को, और केला और नारियल अलग लिया है। अब सोचो 80 वर्ष के ये बैठे, और इनसे भी बराबर के, इनसे भी ऊपर के और बैठे होंगे। कौन नहीं जीता? अगर आप अपनी जिंदगी को सात्विक बनाओगे,
तो वो जीवन तुम्हारा अच्छा चलने वाला है। और मालूम पड़े तुमने जिंदगी भर रो रो के हे भगवान कौन सा पाप कर दिया, हे भगवान क्या कर दिया। कभी पड़ोसी के लिए जल जल के मर जा रहा है, कभी इधर के लिए जल जल के मर जा रहा है। पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई, आधे कमजोर हो गए, दुबरे पतरे, रिश्तेदार पूछ रहे पहले तो अच्छी हो गई थी आजकल दुबली क्यों हो गई। उसको क्या मालूम कि पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, इसका बेटा ढोर बन गया। कौन समझाए। अब प्रश्न ऐसे दिए हैं, मैं इसका उत्तर पूरा का नहीं दूंगा, और दूंगा तो 18 प्रश्न में पूरी 7 दिन की कथा निकल जाएगी, पूरी 7 दिन। फिर भी बीच बीच में जिन्होंने भी ये पत्र लिखा है उनको प्रणाम करता हूं। आपके 18 प्रश्न का उत्तर पूरी 7 दिन की शिव महापुराण में अवश्य देंगे। बीच बीच में इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे जिससे आपके 18 प्रश्न पूर्ण हो। 18 प्रश्न। 100 वर्ष का जीवन है, मनुष्य इतना कम क्यों जी रहा है। आपके पास में मोबाइल में बैलेंस है, तुम चाहो तो जल्दी खत्म कर दो, और तुम चाहो तो चला, महीने भर चला, तो क्या दिक्कत। कौन मना कर रहा, आपके ऊपर निर्भर करता है। जियो, बहुत कीमती शरीर मिला है, ये शरीर वापिस नहीं मिलने वाला। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं और मां दंतेश्वरी के धाम में रहने वाली मेरी आद्य शक्तियों, और यहां पर विराजमान सभी मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य, आप सब विराजमान। बहुत कीमती शरीर। अब इस मन को आप चाहे में लगा दो, चाहे आप भोजन में लगा दो। कितनी संपत्ति आपके पास में है वो मायने नहीं रखती है, वो जरूरी नहीं है। कितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ गया वो मायने नहीं रखाता। आपके पास में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी इज्जत है, कितना वैभव है, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, कितने तुम्हारे पास में वैभव है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो मायने नहीं रखाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा मायना रखाता है संपत्ति हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, वैभव हो चाहे ना हो, चाहे तुम्हारे पास में जमीन हो चाहे ना हो, पर जिस जगह पर रह रहे हो और जिस अवस्था में रह रहे हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। बाकी के कुछ है कि नहीं है उससे मतलब कोई मतलब। तुम कितने, हमने कई लोगों को देखा, अभी एक हमने अखबार में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक बड़े सारे संत ने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया। क्यों? कारण क्या है? वैभव है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, पर व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, पूरे देश में शादियां हो रही हैं। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ में भी खूब शादियां हो रही होंगी, शादी के गार्डन फुल चल रहे होंगे। बोलो तो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। खूब जोरदार माल निपटा रहे हो गए अभी तो तुम, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और खूब जोरदार ने अच्छे आइटम, खूब जोरदार ठेहुआ, टीका, सब बढ़िया बढ़िया खा रहे होगे। पानी पतासा, छमक, लड्डू सब निपटा रहे होगे। शादियों का सीजन चल रहा है। लड़की को विदा करते हैं तो बेचारे दूल्हे से बार बार आकर कहते हैं हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना, हमारी बेटी को खुश रखना। फिर बच्चा भी हो जाए तो लोग कहने लगते हैं बेटी और बच्चे को खुश रखना, बेटी को खुश रखना। पूरे शादी में एक ऐसा नहीं मिला जो दूल्हे से जाकर कह दे भैया अब तुम्हारी शादी हो रही है, थोड़े खुश रह लेना, थोड़े से खुश रह, तुम्हारी शादी हो रही है, अब तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए। क्यों? पत्नी को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, बच्चों को तब खुश रख सकते हो जब तुम खुश रहोगे, और माता पिता को जब खुश रख सकते हो जब तुम खुश होगे। मालूम पड़े खुद का मुंह भगोने जैसा हो गया, शादी के बाद ऐसे हो गए जैसे बिना मांझा हुआ तवा। कितना ही मांझ लो उसको हमेशा काला की काला ही रहता है।
उस तरह कितना भी शादी के बाद व्यक्ति को हंसाने का प्रयास कर लो, कितनी भी खुशी मिल जाए, पर वो बेचारा ऐसा रहता है जैसे। खुश रहो, मस्त जिंदगी जियो, दोबारा नहीं मिलना है। बड़ी मुश्किल से शिव महापुराण की कथा चलकर दंतेवाड़ा में आई है, बड़ी मुश्किल से चलकर मां दंतेश्वरी की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा यहां तक पहुंची है। दोबारा नहीं होना है। मां दंतेश्वरी की कृपा से मिली है तो उसको स्वीकार कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक बना लो। ये जीवन फिर नहीं मिलना है, मिल गया, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको अच्छे से जियो, अच्छे से जियो। और गुरु करते क्या है? गुरु अपने जीवन में बस एक ही चीज सिखाते हैं, एक ही चीज, मिलते ना जो सतगुरु हमको। अगर इस संसार में अगर गुरु ना मिलते तो हम कैसे जान पाते? सुख तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। और खोज लिया संसार सदगुरु, एक तुम ही आधार। खोज तेरा संसार सतगुरु, एक तुम ही आधार। एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार। हमने पूरी दुनिया खोज ली पर भीतर की शांति को नहीं खोज पाए। मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? मेरे शंकर भगवान ने एक लोटे जल से प्रसन्न होकर क्या दिया? मेरे देव अधिदेव महादेव ने दुनिया के लोगों को क्या दिया? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, एक लोटा जल चढ़ाने वाले के हृदय में शंकर भगवान सबसे पहले शांति देते हैं, धीरज देते हैं, आनंद देते हैं कि तू अपनी जिंदगी को आनंद में जीना, खुशियों में जीना प्रारंभ कर दे। आनंद। क्या मिला? अगर कोई आपसे पूछे कि शिव पुराण की कथा में गए थे, आज पहले दिन की कथा थी, तुम लोग गए थे कथा में, क्या मिला? खूब आनंद मिला जी, खूब आनंद। और हमने सुना है कि बाबा सुनता है, हाँ हमने भी सुना है सुनता है, पर 7 दिन की कथा में जब हम बैठेंगे, श्रवण करेंगे, झोली पसार कर जब बाबा से अपने दिल की बात कहेंगे, तो मैंने सुना है 3 महीने में पूर्ण कर देता है, वो झोली जरूर भर देता है, वो भरेगा जरूर, उसका इंतजार करेगा। जब आनंद की अनुभूति होगी, हमें भीतर से आनंद ही ना आवे तो हम काय की जिंदगी जी रहे। चेहरे की रौनक बता देती है कि आपके घर में आप खुश हैं कि नहीं। आपके घर का भोजन बता देता है कि आपके घर में प्रसन्नता कितनी है। आपके घर के बोलने का तरीका बता देता है कि आपके घर में आनंद कितना है, प्रसन्नता कितनी है, आनंद कितना है, खुशी कितनी है, ये बता देता। महाराज, मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, गीतम दंतेवाड़ा की इस पवित्र धरा से, गीतम दंतेवाड़ा की पवित्र धरा से उन सभी से निवेदन करूं, अपने घर के लोगों को कहना चालू कर दो, अपने घर के रहने वालों से एक बात कहना चालू कर दो कि हमारे यहाँ धन आए ना आए, हमारे यहाँ वैभव आए ना आए, हमारे यहाँ सत्ता बढ़े ना बढ़े, हमारे यहाँ जमीन बढ़े ना बढ़े, पर हमारे घर में खुशियां बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता बढ़ना चाहिए, और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का एक आनंद बढ़े, और वो आनंद हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाए। फिर निवेदन है, कितनी संपत्ति बढ़ रही है ना बढ़ रही उससे मतलब नहीं, तुम्हारे चेहरे पर खुशी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, वो जरूर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है।
भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि एक देवराज नामक का ब्राह्मण और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ना कभी मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी कोई सत्संग में, कभी कोई भजन में, कहीं नहीं। केवल उसकी माता जो थी वो शिव भक्त थी। वो भगवान शंकर को एक लोटा जल रोज चढ़ाती थी। वो शिव की आराधना में डूबी रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति करती रहती। भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना में वो लगी रहती थी। देवराज नामक का ब्राह्मण जिसका परिवार अच्छा था, घर में सब कुछ था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, सारा परिवार ठीक था, बस एक काम गलत कर बैठा, एक पर स्त्री के संपर्क में आ गया। और हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, पराई नारी और पराया धन जिंदगी को बर्बाद कर देता। घर में धर्म पत्नी है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो, अच्छी वाणी में उसको आदर के वचन बोलो। घर में बच्चे हैं, उनको संभालो, आदर के वचन बोलो, सम्मान करो, सत्कार करो उसका। दूसरी नारी को आप इतना आदर देते हो, इतना प्रेम से बोलते हो, इतना स्नेह से बोलते हो, उतना ही प्रेम और स्नेह से घर की नारी से बोल लो ना, तो तुम्हारे लिए घी की चुपड़ी हुई रोटी रोज लाके धर दे। इतने प्रेम से। ना जाने पर वो वाणी कहां चली जाती है, वो आदर के शब्द कहां चले जाते हैं, वो सम्मान के शब्द कहां चले जाते हैं, वो आदर के व्याख्यान कहां चले जाते हैं। सीखो, मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो, मेरे शंकर भगवान से सीखो। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पूर्ण आदर देते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को अपने चरणों के पास रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में रखते हैं। ब्रह्मदेव माता ब्रह्माणी को अपने करीब में, इंद्रदेव इंद्राणी को अपने करीब में रखते हैं, भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों में रखते हैं। पर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, अगर जमीन पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर का शिवलिंग अगर भूमि पर है, तो मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू मुझसे ऊंची बैठना, मैं तो जहां हूं वो ठीक है। एक नारी का आदर क्या हो सकता है, एक नारी का सम्मान क्या हो सकता है, एक नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, एक नारी का आदर सम्मान सत्कार कैसा होना चाहिए, ये देवादिदेव महादेव बताते हैं। ये भगवान शंकर बताते आदर कैसा। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता ने करा, कोई कहता है कि भगवान ने इन देवता ने प्रेम करा, कोई कहते हैं उन देवता ने प्रेम करा। पर कभी कभी अंदाजा लगाकर बैठिएगा, शिव जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, शंकर जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, भगवान शंकर जैसा स्नेह नहीं कर सकता। कौन देवता होगा जिनकी धर्म पत्नी अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती को कंधे पर रखकर, माता सती को कंधे पर धारण कर कर भगवान शंकर ने तांडव मचाना, भगवान शिव ने तांडव मचाना प्रारंभ करा। कौन देव हो जो शव है सती, शव को कंधे पर लेकर भगवान देवादिदेव महादेव ने तांडव रच दिया। इतना प्रेम, इतना प्रेम। ब्रह्मा जी ने कह दिया है भगवान देवादिदेव महादेव से, सुनो भोलेनाथ, तुम्हारी धर्म पत्नी सती के शरीर के टुकड़े हो गए हैं और ये 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। माता शक्ति के, सती के शरीर के टुकड़े हो गए और ये शक्तिपीठों का निर्माण हो गया है। देवादिदेव महादेव
अब तुम्हारी धर्म पत्नी सती जा चुकी है। अब माता सती जा चुकी है। सुनो देवादिदेव महादेव, अब आप सती को भूल जाओ। शंकर भगवान ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी सती को भूल नहीं सकता, मैं अपनी धर्म पत्नी सती को नहीं भूल सकता, और उसको तो मैं याद रखूंगा। और उसको हर पल याद रखने के लिए शायद दुनिया में कोई एक ऐसा देवादिदेव महादेव जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिन्होंने माता सती के भस्म की राख को, भस्म को अपने शरीर पर लपेट लिया और कह दिया मैं अपनी धर्म पत्नी सती को कभी नहीं भुला पाऊंगा। और जब भी संसार के लोग मेरे करीब में आएंगे तो उनको मेरी भस्म लगी दिखेगी, दुनिया समझेगी कि सती चली गई है, पर नहीं, शिव जहाँ है और तन पर यदि भस्म है, उनके तन पर यदि भस्म लमी हुई है, तो वो ज्ञात कर लें कि शिव सती दूर नहीं, शिव और शक्ति एक हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होगा। दुनिया के लोग कहते हैं 52 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, इतनी शक्तिपीठ हैं, यहाँ शक्तिपीठ पर ये देवी विराजमान है, पर कोई नहीं कहता कि उस शक्तिपीठ पर शिव भी विराजमान है। जहां माता आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा, जहां माता सती का हृदय गिरा, जहां माता सती के नयन गिरे, जहां माता सती का हाथ गिरा, जहां माता सती का कोई भी अंग कर्ण गिरा, जहां माता सती का अंग भाग गिरा है, वो केवल माता सती का स्थान नहीं था, उसको संभालने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव उस सती माता के लिए उस स्थान पर विराजमान हुए, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। शक्ति और क्यों नहीं आएगा? जब आप हृदय से पुकारते हो मां आद्यशक्ति, मां भवानी, मां दुर्गा, केवल अकेली नहीं आती। लोग कहते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक माता की जोत लगाओ, देवी जी की जोत जल रही है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि में माता जी की जोत लगाओ, केवल ज्योति जल रही है। ना ना, हम माता के मंदिर में, हम अपने घर के अंदर देवी की जोत क्यों जलाते हैं? उसका कारण एक होता है कि माता तो मूर्ति के रूप में विराजमान है, माता तो जवारे के रूप में विराजमान है, माता तो स्वरूप के रूप में विराजमान है, माता तो फोटो के रूप में विराजमान है। पर जोत जगाने का मतलब यह होता है कि जो ज्योति है वो शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है, और मां के सामने जब जोत जलाई जाती है तो शिव और शक्ति उसी स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग का प्रतिबिंब स्वरूप भी कहा जाता है। शिव और शक्ति दोनों विराजमान, दोनों। इसलिए शायद दुष्टों का संहार करने के लिए मां प्रकट जरूर। लोग कहते हैं कि अकेली है, नहीं, अकेली नहीं। एक आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक, कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। और यह हम नहीं कर रहे हैं, देवी भागवत कर रही है। देवी काली पुराण में भी इसका वर्णन आता है, देवी भागवत में भी इसका वर्णन आता है।
दो देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो दो देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन दो देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहां पर अगर इन दो देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो, वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से पलट जाता है। दो देवी, एक प्रत्यग्रा माता, एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। जिसका देवी भागवत में वर्णन आता है। और महाराज प्रत्यग्री माता का वर्णन स्वयं यहां तक, प्रत्यग्रा माता का वर्णन यहां तक अथर्व वेद में भी प्रत्यग्री माता का वर्णन और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो दो देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी, जम के बोलो, दंतेश्वरी माता। ये दो माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर, यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है, वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं पाता। दो मां, एक मां दंतेश्वरी, एक प्रत्यग्री। कौन है ये प्रत्यग्री माता? तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब हिरण्यकशिपु ने बहुत तप करा, बहुत तप, बहुत तप, मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, कथा लाइव चल रही है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आपके पास में दंतेश्वरी माता का फोटो हो तो आस्था चैनल वाले अवश्य दिखाते रहें बीच बीच में जहाँ कथा चल रही है। और प्रत्यग्री माता का अगर फोटो हो तो सिंह का मुंह होगा माँ का, स्त्री का शरीर होगा माँ का, और बड़े बड़े दंत होंगे उनके, प्रत्यग्री माता के। अगर वो भी चित्र हो तो अवश्य जहाँ कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि प्रत्यग्री माता कौन सी है, दंतेश्वरी माता कौन सी है, उनका स्वरूप का दर्शन अवश्य करें। और प्रत्यग्री माता का अगर फोटो का आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार हमको व्यासपीठ पर लाकर उस मोबाइल में दर्शन कराएं तो हम भी बता देंगे। प्रत्यग्री माता, दो माता ऐसी है काली पुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत, हमारे वेदों के अंतर्गत दो माताओं का क्रम बड़ा विचित्र। तो हम अभी जो कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रत्यग्री से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको लेकर जाएंगे दंतेश्वरी माता तक। मां दंतेश्वरी महाराज, हिरण्यकशिपु ने तप किया, वर मांगा भगवान से, वर प्राप्त किया, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। एक प्रत्यग्री माता का मोबाइल तो निकाल लीजिए।
ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। ये हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, वर दिया तथास्तु, ठीक है। और वो वर मिल गया। हिरण्यकशिपु बड़े बहुत प्रबल हो गए। ऐसा वर प्राप्त हो गया कि अब मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। ऐसा वर मिल गया मुझको कि अब मैं मरूंगा नहीं। खूब खूब उत्पात हिरण्यकशिपु ने मचाया। घर आया तो पता चला कि मेरी धर्मपत्नी के गर्भ से एक बेटे ने लिया है जिसका नाम प्रहलाद है, जिसका नाम प्रहलाद का जन्म, हाँ, और वो भी देवऋषि नारद के घर में कुटिया में हुआ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की भक्ति को देखते रहे, क्योंकि प्रहलाद देवऋषि नारद के घर में रहे तो उन्होंने भगवान का भजन सुना, भगवान का स्मरण सुना। और हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी गर्भस्थ थी, जिसको मारने के लिए स्वयं इंद्र लेकर जा रहे थे कि गर्भ में जो बच्चा होगा वो मारना जरूरी है, नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा क्रोधी होगा, वह भी विवाद करने वाला होगा, असुर होगा। तो नारद जी ने उसको छुड़ा लिया था। और नारद जी ने उसको इतना ज्ञान दिया था, इतना ज्ञान दिया कि गर्भस्थ बालक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला उत्पन्न हुआ। इसलिए हमारे पुराने समय की माताएं कहती हैं कि गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय पर रामायण गीता का स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवत स्मरण करना चाहिए, गर्भवती नारी को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गर्भवती नारी को अच्छे अच्छे पुराण वेद और शास्त्र श्रवण भी करे और पढ़े भी। पर आज के जमाने में जैसे गर्भ ठेरता है डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, पलंग पर पड़ी रहो दिन भर। कितनी गर्भवती माताएं हैं? ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे मोहल्ले में भी कई गर्भवती माताएं होंगी। कितनी हैं जो रामायण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो गीता पढ़ती हैं, कितनी हैं जो शिव पुराण पढ़ती हैं, कितनी हैं जो भागवत पढ़ती हैं? बहुत ना के बराबर कोई माताएं होंगी जो गर्भ अवस्था में भगवान का भजन करती होंगी, गीता रामायण पढ़ती होंगी। बेड रेस्ट का बोल दिया जाए तो माताएं अपना मोबाइल लेकर दिन भर, मम्मी उठ नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो मम्मी भी बेचारी क्या बोले, सास तो हमेशा बुरी होती है बेचारी, बोल के भी बुरी होना, तो इससे अच्छा है बेटा जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा कर ले। पर हमारे डॉक्टर तो पूर्व समय में कहते थे बेटा खूब काम करो। जैसे एक विदेश में एक संत घूमने गए तो वहां उन्होंने देखा 2 तरह का हॉस्पिटल था। इधर लिखा था कि ऑपरेशन से बच्चे होते हैं और इधर लिखा था नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब डॉक्टर को, संत को लगा बताओ गजब का हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल में 2 जगह लिखा है, इधर ऑपरेशन से होते हैं, इधर लिखा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो संत ने पूछा क्यों भैया, ये ऑपरेशन से बच्चा होता है, इसका कितना पैसा लगता है? तो उन्होंने कहा इसके लगभग 5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा, और जो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है इसका, तो कहा इसके लगभग 20 लाख रुपए लगते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के 20, ऑपरेशन से 5, ऐसा क्या है? तो कहे चलो अंदर चलकर दिखाते हैं। तो ऑपरेशन वाले का उन्होंने थिएटर दिखाया, जो भी ऑपरेशन रूम था, इसमें बच्चे को माता के ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें एक छोटा सा खेत जमीन दी है, अपनी सब्जी बनाओ, अपनी सब्जी बो, गेहूं है, खूब चक्की चलाओ और चक्की चलाकर बढ़िया बनाओ, अपनी रोटी खुद बनाओ, अच्छे से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, अपने घर को साफ रखो और अपने आप तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हमको 20 लाख रुपए दो और अपने घर जाओ। ये 20 लाख। और यही बात जो विदेश में हॉस्पिटल बना है जिसमें 20 लाख रुपए लग रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो वही बात हमारे घर की बुजुर्ग माताएं कहती हैं, बेटा थोड़ा काम कर ले, जाता हो जाएगा, अच्छे से बच्चा हो जाएगा, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा परिश्रम कर। अरे मम्मी बेड रेस्ट, तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेड रेस्ट है तो थोड़ी रामायण पढ़ ले। मम्मी रामायण, मम्मी गीता पढ़ ले। नहीं,
और मालूम पड़ा वो केवल सीरियल देखती रही। ऐसा कोई सीरियल नहीं बना जिस सीरियल में कहीं का रोता नहीं मिला। तुम पूरे एक एक नाटक निकाल के देख लो, कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले। पूरे नाटक कहीं की ना कहीं की रोती मिलेगी। कहीं सास रोएगी, कहीं बहू रोएगी, कहीं ये रोएगा, कहीं वो रोएगा। पूरे नाटक में दर्द भरे सीन ही दिखते हैं। इसलिए औलाद भी जो पैदा होती है आज के जमाने की, वो भी नाटक कंपनी पैदा होती है। नाटक गोदी में रखोगे तो चुप, गोदी से नीचे उतारोगे तो पे पे करे। इतने में तो सास भी चिल्ला के कह दे हमारी भी 4 औलाद थी री बहू, खिला देते पिला देते पटक देते खेलते रहते, पर तेरी औलाद धाई भगवान जाने ना जाना से आई। ऐसी औलाद सवार ही नहीं, लोग भी करते। तो पहले नियम था। अब हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को लेकर चले गए देव ऋषि नारद, और उन्होंने जो उपदेश दिया हिरण्यकशिपु की पत्नी को समझाना प्रारंभ किया, ज्ञान उपदेश देना प्रारंभ करे और भगवान के भजन गाना जो प्रारंभ करे। तो गर्भ में जो बालक था जन्म लेते ही उसने आह्लाद किया, भगवान के नाम का वर्णन किया, तो उसका नाम प्रहलाद हो। प्रहलाद अब वो भी भगवत भजन में लग गया, वो भी भगवत स्मरण में लग गया, भक्ति में डूब गया। पर इतना जरूर है, जो जिनके यहाँ पर 14-14, 15-15, 20-20 साल तक औलाद नहीं होती है, वो शंकर भगवान की जब कथा सुनते हैं और उनका गर्भ ठहरता है, तो उनके घर में जो बच्चा आता है तो हमारा विश्वास कहता है कि वो शिव की कथा सुनकर पैदा हुआ है, शिव की कृपा का पात्र है। शिव कृपा एक पत्र है, अच्छा है। गुरु जी, पंडित जी, मेरा नाम सपना नायक और मेरे पति का नाम कमलेश नायक है। मैं ग्राम सोनापाल मुंजिला जिला बस्तर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ सकती हैं। मेरा नाम सपना नायक और पति का नाम कमलेश नायक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर व्यासपीठ पर आ सकती हैं। बच्चे को साथ लाई हैं तो ला सकती हैं। मैं ग्राम सोनपाल मुंजला जिला बस्तर की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का, आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं, पत्र चल रहा है एलईडी। एक लोटे जल की क्या बखान करूं, मेरे जीवन में एक नई रोशनी भर दिया। गुरुदेव, मेरी शादी को 14 वर्ष हो चुके थे, पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। 14 वर्ष हो चुके थे पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साल बीते और मैं मां बनने में असमर्थ थी, पर वर्ष 2022 में पड़ोस वाली दीदी ने बताया आपकी कथा महाशिव पुराण के बारे में। तब टीवी के मैं आपके कथा का महाशिव पुराण देखना प्रारंभ किया, और मैंने देखा आपने कहा सफेद आंकड़े के जड़ को बांधो और भगवान का पशुपतिनाथ का व्रत करा, और मैंने ऐसे ही किया। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। उसके बाद में रायपुर गुड़ियारी पहुंच गई। सुना था पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने पर जो मांगते हैं वो मिलता है। रायपुर के गुड़ियारी में कथा सुनने गई, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। बाबा से कहती 14 साल हो गए, इलाज कराते कराते औलाद नहीं है। तब वहां से लौट कर आई और की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 14 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। 14 वर्ष के बाद मेरे घर औलाद हुई, जिसका फोटो भी लगा रही। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते, जिसका मैं फोटो भी लगा रही। 14 वर्ष के बाद मेरे यहां संतान हुई। हमने उसका नाम भोला रखा है। शिव की कृपा से हुआ है, बाबा की करुणा से हुआ है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो।
जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो साथ में, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, बोलो बोलो बोलो, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को आए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जब तक उसकी कृपा नहीं होती, करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तब तक भगवान केवल आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर शिव है। भरोसा है शंकर जी, भरोसा नहीं है शिव नहीं। विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता, हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास, खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं मरा, प्राण नहीं छोड़ा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका, होलिका नहीं था, नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं। होलिका कैसे पड़ा? होली का नाम पड़ा कैसे? डूंडा नाम था। प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन डूंडा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उसको तू अगर ओढ़ कर बैठ गई तो तू जलेगी नहीं। एक काम कर, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जा, और जब बैठेगी आग ही चारों तरफ से लगेगी, तेरे ऊपर चादर रहेगी, तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। डूंडा ने अपने भाई का कहना मान लिया और चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लग गई। डूंडा को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा, क्योंकि वो बुआ थी। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है, बुआ दुआ देती है। बुआ ने अपनी चादर उतारी, अपने भतीजे पर, प्रहलाद पर डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। आज के जमाने में बुआ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। लोगों को लगता है बुआ जी आई हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, बुआ जी आई हैं तो कपड़े लेंगे, बुआ जी आई हैं तो ऐसा करेंगे। नहीं, बुआ आती है तो दुआ देकर जाती है। लोगों ने होली का त्योहार मनाया, अर्थात वो डूंडा जलने से पहले अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली इसलिए हमारे देश में मनाते हैं होली का त्योहार। वो मरने पर अपने भतीजे को बचाकर परमात्मा की होली थी वो होली। पर दंतेवाड़ा वाली जीजियां तो कह रही हैं कि उनका बहन का नाम ही होली था। बालक को अति प्रेम से अंकलिया बैठाए और डूंडा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। डूंडा अग्नि में बैठकर अपने आप को मिटा ली पर अपने भतीजे को बचा लिया। 14 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। हर हर पापी
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। विद्या गणिका जैसे तेरे मन को जोरदार ताली बजाइए। 14 वर्ष के बाद बाबा ने हम पर कर दो जरा हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे प्रणाम, उसको नमन, उसको विनय। शिव कथा कर रही महाराज, अगर विश्वास है, जैसे उस बहन ने कहा हमारा भरोसा, हम गए गुड़ियाली में कथा सुनने रायपुर में, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लिए। 14 साल तक औलाद नहीं हुई। बाबा स्वीकार करना, आपसे भी निवेदन है। शिव महापुराण की कथा अगर दंतेवाड़ा में आई है, शिव महापुराण की कथा मां दंतेश्वरी की कृपा से हो रही है, शिव महापुराण की कथा गीतम की इस पवित्र भूमि पर यदि हो रही है, दिल से आकर बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहना, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर मुराद पूर्ण जरूर करता है। स्वीकार जरूर कर, उससे कहो दिल से कि महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। आप भी बोलो साथ में, महादेव नमन। चरणों में बोलो बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस उसको विनय करो, निवेदन करो। प्रहलाद अग्नि से भी जला नहीं, हाथी के पांव के नीचे मरा नहीं। तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और हिरण्यकशिपु ने एक धधकता हुआ खंबा सामने खड़ा कर दिया। अग्नि में तप रहा था वो खंबा कई समय से। हिरण्यकशिपु से पूछा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ, इसमें मेरा भगवान। इसमें भगवान है? हाँ। इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। अगर खंबे में भगवान है, लग जा गले। प्रहलाद ने देखा कि बहुत अग्नि का खंबा है, तो भी भगवान का नाम लेकर प्रहलाद खंबे से गले लग गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया तो गदा का प्रहार खंबे पर करने लगा और उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, ये कथा तो आप लोग सुने। क्रोध आया नरसिंह भगवान को, हिरण्यकशिपु के उदर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल लिया, गले में धारण कर लिया। क्रोध, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का। हिरण्यकशिपु के शरीर का जब रक्त भगवान नरसिंह के शरीर पर लगा तो उनका क्रोध और प्रबल हो गया। और रक्त मतलब जो भाग उसने ग्रहण करा था, जो भोजन उसने ग्रहण करा था, उसका जो एक बूंद अंश बनता है, वो रक्त उसके शरीर पर लगते से क्रोध आ गया। क्रोध। शिवपुराण कहती है महाराज, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसी हो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से। थैली का पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे, और गौ माता का अगर दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे। ये दूध पर आधार। कई लोग बोतल का दूध पी पी के, तो माताओं ने ऐसी आदत डाल दी है बोतल की, ना जाने वो बोतल कहाँ से आ गई।
जन्म हुआ बच्चा, थोड़े दिनों तक तो माँ ने अपना स्तनपान कराया और थोड़े दिन के बाद उसके हाथ में एक दूध की, अरे जम के बोलो, जम के जरा, बोतल पकड़ा दी। पहली बार ना जाने कौन से मुहूर्त में तुमने उसके हाथ में बोतल पकड़ाई थी। हाथ में आई दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में आई पानी की बोतल, और बड़ा हुआ कॉलेज गया तो कोल्ड ड्रिंक की, बोलो 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 जम के, कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटी, फिर नहीं बोलूं तो अच्छा है। वैसे ही सीवर वाला महाराज बहुत बुरा है बोलने के मामले। और अब जब बोतल पकड़ ली तब गुरुजी के पास, गुरुजी गुरुजी इनकी बोतल छुड़ा दो। तो गुरुजी कहा उनकी मम्मी के पास जाओ जिन्होंने पकड़ाई थी, बचपन में पकड़ाई थी दूध की बोतल, उस दिन से ना जाने कौन से मुहूर्त में पकड़ी थी, और वो दूध की बोतल जब से पकड़ी तो आखिरी तक नहीं छूटी है। मेरा निवेदन है, पहले के बुजुर्ग चांदी की कटोरी होती थी, नी होती थी, तो तांबे की कटोरी में, कांसे की कटोरी में, कांसे की चम्मच से, पीतल की कटोरी में, पीतल की चम्मच से अपने बच्चों को धीरे धीरे दूध पिलाते तो वात्सल्यता होती थी। बोतल पकड़ाने से अच्छा है अपने बच्चे के मुख में राम राम कहकर, शिव नाम कहकर, कृष्ण नाम कहकर उसके मुख में थोड़ा थोड़ा दूध चम्मच से पिलाना प्रारंभ करो। हाथ में बोतल मत पकड़ाओ, आखिरी तक पकड़ लेगा, किसी मुहूर्त में पकड़ ली तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बोतल से पीछा छो, बोतल से पीछा। एक नशा जो कई लोग करते हैं, मदिरा का नशा, दारू का नशा, शराब का नशा, एक नशा। लोग कहते हैं कि नशा करने वाला बर्बाद हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल नशा करने वाला अकेला बर्बाद नहीं होता है, जो नशा करता है उसका पूरा घर, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका कुटुंब, उसका परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस व्यासपीठ से निवेदन करते हैं, नशा करने वालों से निवेदन करते हैं कि शिव महापुराण में अगर कुछ दान करना चाहते हो तो अपने नशे का दान दे दो कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा, छोड़ता हूं। मेरा बाबा यहाँ आया है, मेरा भोले बाबा यहाँ पहुंचा है, मेरा शंकर भगवान यहाँ आया है, मैं उस प्रेशर नहीं आ रहा है, मेरा बाबा नहीं, बाबा यहाँ आए हैं तो मैं नशे का त्याग करता हूँ। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। हिरण्यकशिपु के शरीर का रक्त नरसिंह भगवान के शरीर को लग गया तो क्रोध और तीव्र हो। किसी के घर का यदि भोजन ग्रहण कर रहे हो तो पहले विचार करना कि वो भोजन हमें फलित होगा कि नहीं। भोजन बनाने वाले का भाव भी शुद्ध है कि नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग आता है कि एक राजा हमेशा मरने का सोचता था। रानी उसको समझाती थी तुम्हारे घर में जब राजपाट है, धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, बच्चे हैं, तो फिर मरने का क्यों सोचते। राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं मरने का क्यों सोचता हूं, मेरे में ये बुद्धि आती कहां से। राजा एक दिन अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव से जाकर कहा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे मन में ये भाव नहीं आ रहा कि आखिर सब कुछ अच्छा है तो फिर मरने का मेरे मन में ये बार बार प्लान क्यों आ रहा है, मेरे मन में बार बार ऐसा भाव क्यों आ रहा है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में भोजन कौन बनाता है, रानी बनाती है कि नहीं बनाती, नहीं बनाती, कौन बनाता है, तो कि एक सेविका आती है, एक दासी आती है, वो भोजन बनाने वाली दासी सेविका भोजन बनाती है। अच्छा पता करो उस सेविका को कोई तकलीफ तो नहीं है,
मालूम करा तो वो सेविका सबसे एक ही बात कहती थी, मैं तो इतनी दुखी रहती हूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। सेविका हमेशा एक ही बात सोचती थी कि मैं तो इतनी तकलीफ में हूं, इतनी दुखी हूं कि मर जाऊं तो अच्छा। भोजन बनाती रहती, आंख से आंसू बहाती रहती और मन में मरने का विचार करती। भोजन कौन करता? राजा। बुद्धि किसकी बिगड़ी? राजा की। मरने का प्लान कौन कर रहा? राजा। राजा सेविका को बुलाकर पूछे कि तुम भोजन बनाती हो और तुम्हारे मन में ये अलग अलग भाव आते रहते हैं मरने के, क्यों? कहा मैं दुखी हूं, तकलीफ में, कष्ट में, इसलिए मैं मरने का विचार करती रहती हूं महाराज। राजा ने उस सेविका को निकाल दिया, भोजन रानी बनाने लगी। राजा की उम्र के लिए सोचती थी मेरा पति खूब जिए, खूब आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। पति स्वस्थ रहने लगा, खुश रहने लगा, आनंद में रहने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक निवेदन आपसे, भोजन बनाओ, मना नहीं है। भोजन बनाने वाले तुम्हारे घर में आए, मना नहीं है, पर भोजन बनाने वालों से एक बात जरूर करा करो कि जब तुम भोजन बनाओ तो भगवान का भजन गाते हुए बनाओ, जिससे हमारे घर में भी भगवत कीर्तन स्मरण होता है, भगवत नाम चाहिए। अब वो अपने टुकड़े रो रो कर, टुकड़े बोल बोल कर भोजन बनाए। अब मालूम पड़े अंदर इतना गुस्सा आ रहा, इतना गुस्सा आ रहा, और वो पूरा गुस्सा आटे उसनने में, इससे तो ये करा, और आटा उसन रही है, रोटी का आटा मल रही, और अंदर से गुस्से में लाल होती चली जा रही, और आटे पे सारा गुस्सा निकाल दिया। और वही आटे की रोटी बनी, जिसने खाई, घर में लड़ाई लड़ाई, ये भी लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन भाई लड़ रहा है, सास चिल्ला रही, बहू चिल्ला रही। क्यों? क्योंकि वो आटे में तुम्हारा क्रोध चले गया। कई माताओं की आदत रहती है, चावल में सीटी नहीं आती, अरे बोले तो जमके, चावल में सीटी नहीं आती तो गुस्से में वो चावल की सीटी बार बार सीटी पर वो आई नहीं, तो इसने 2 बार लाया, ऐसे 2 बार, आखिरी में उसने धम के दिया, रपा। अब तुमने तो चावल में देर रख के गुस्सा निकाल रही हो चावल की सीटी पर। चावल की सीटी में जो बूंद बूंद भाप का पानी अंदर गिर रहा था, उसमें तुम्हारा क्रोध भी उस चावल में गया। किसी ने खाया, गुस्से में लाल हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मेरे घर में ना जाने क्या हो गया, पहले बहुत शांति थी, आजकल जिसे देखो वो गुस्से में बोलता, वो झगड़ा करता, लड़ाई करता, क्रोध करता। क्या कारण? जो भोजन बन रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि कहीं मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाओ, तो आपसे निवेदन है कि होटल में भोजन कम करो, पहले कुबरेश्वर धाम की खिचड़ी प्रसाद 2 रोटी कुबर बाबा के भंडारे की अवश्य खाओ, जिससे हमारे रोग दूर हों, दुख दूर हों, कष्ट दूर हों, परेशानी, तकलीफ दूर, हमारे कष्ट, हमारे रोग, हमारी तकलीफें दूर हो, वहां पर। और शंभु शरणे पड़े, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे घड़ी, ये प्रेशर स्पीकरों का बढ़ाओ ना, काटो दया करी दर्शन। नरसिंह भगवान का क्रोध बहुत तीव्र था, हिरण्यकशिपु का रक्त शरीर में लग गया था, जिसके कारण उसमें क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। क्रोध शांत नहीं हुआ। तब जब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा शांत नहीं हुआ, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी।
एक कथा है प्रत्यग्र माता की। कथा के प्रारंभ में कहा है दो देवी हैं, उन दोनों का जल यदि आप उनका नाम भी पुकार लेते हो, हम तो यहां तक कहेंगे अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्यग्र माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चल रही। और शायद संपूर्ण विश्व में इसका धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर माँ का स्वरूप क्या, माता का स्वरूप, माता का स्मरण, माता की भक्ति, माता का विश्वास। तो नरसिंह भगवान का क्रोध बड़ा तीव्र हो रहा था, प्रकट हो रहा था। वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्रोध शांत। सब देवता मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंच गए, भगवान शिव जी के पास, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर, भगवान शंकर जी के पास जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर, बाबा नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आ रहा, बड़ा, आप उस क्रोध को मिटा दीजिए, आप उस क्रोध को शांत कर दीजिए, उस क्रोध को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले नरसिंह भगवान ने जो रूप रखा है, सारे देवताओं को शामिल कर कर नरसिंह भगवान इस पवित्र रूप को धारण करें। उनके क्रोध को शांत करने के लिए 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। 33 कोटि देवता सब मुझ में समाये। मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं और नरसिंह भगवान को पक्का रूप रखकर अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल देता हूं। पक्षी सारे देवता राजी हो गए। अब नरसिंह भगवान से उनके सामने क्रोध को शांत करने के लिए शंकर भगवान श्रंभेश्वर महादेव बन गए। बोले श्रंभेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप, मुख है शेर का, शरीर है मनुष्य का, और पंख बने हैं दो उड़ने के, शरंभ पक्षी। मेरे देव अधिदेव महादेव ने देखा कि मेरे भोलेनाथ जी ने देखा कि ये मैंने सिंह का रूप तो ले लिया है, मनुष्य का शरीर भी हो गया है, पर पंख किसको बनाया जाए। तब मेरे भोलेनाथ ने त्रिदेवियों का आवाहन किया, हे लक्ष्मी, हे पार्वती, हे सरस्वती, आओ और तुम मेरे पंख बन जाओ। तीनों देवियों ने मिलकर शालिनी और प्रत्यंगिरा माता उनके पंख बनकर उड़ने लगे। शंकर भगवान शरम पक्षी का रूप धरकर जो उड़े और सामने पहुंचे नरसिंह भगवान के, बिल्कुल ठीक सामने। नरसिंह भगवान ने देखा कि ये तो शंकर भगवान सारे देवताओं को लेकर आ गए, और अब तो नरसिंह भगवान का और तीव्र क्रोध आ गया, और तीव्र, और क्रोध बढ़ गया, और जैसे ही और तीव्र क्रोध हुआ, नरसिंह भगवान ने अपना और रूप बदल लिया।
शंकर भगवान बने शरम पक्षी तो नरसिंह भगवान स्वयं गंडभैरुण का रूप धर लिए। एक ऐसा पक्षी जिसके 2 मुख थे और बड़े बड़े पंख, दोनों में होने लगा युद्ध। देवता ने सोचा था हम तो इनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जा रहे थे, पर इन दोनों में तो युद्ध छिड़ गया। करें क्या? उसी समय मां शरम्भ पक्षी के उस पंख के रूप में जो मां प्रत्यंगिरा माता थी, उसी समय पर उन्होंने अपना स्वरूप अलग किया और जैसे एक सिंह का मुख होता है, सिंह का मुख है, नारी का स्वरूप है, और मां उसी पल प्रत्यंगिरा माता के रूप में प्रकट हो गई। उसी पल, उसी समय आप लोग दर्शन कर रहे होंगे आस्था चैनल पर, सभी आस्था चैनल वासी और जितने भी कथा में बैठे हैं, एलईडी पर भी आप लोग प्रत्यंगिरा माता का दर्शन कर रहे होंगे। सिंह का मुख है मां का, भयंकर जिह्वा लपलपाती हुई, भयंकर दंत है माता के, शरीर स्त्री का है मां के। जो देखा गंडभैरुण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरम्भ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव दोनों ही शांत हो गए। और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वह प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये 2 देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरी। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजोधर्म में, रजोधर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजोधर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देव अधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। एक पत्र है, अच्छा है, संतोष बिसाई, संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, ग्राम पढ़ना जरा जल्दी बोलो पढ़ के। भेजरी पदर, भेजरी पदर, ठीक है, सही पढ़े हैं, ठीक है, आगे बोलो। बक्का
51, ठीक है। जगदलपुर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संतोषी बिसाई, दिलीप बिसाई, देश 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 देश, जगदलपुर, ठीक है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर आए हो पत्र लेने के लिए आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र लेने के लिए भी आ सकते हैं। मेरी बड़ी बहन भीमवती सेठिया, ग्राम मार्केल नगर नार का दोनों किडनी खराब हुआ था। विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात किडनी दोनों खराब हो गई थी और विशाखापट्टनम में इलाज होने के पश्चात डायलिसिस चल रहा था। डायलिसिस चालू हो गया, हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होता। मेरे पति ने अपने दोस्तों को सीहोर से रुद्राक्ष मंगाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रतिदिन जल को पिलाना शुरू किया, तो डायलिसिस करना बंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अर्थात आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। शंभो 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 शंभो। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता रोग से मुक्त कर दे। प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर आप चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। मां दंतेश्वरी का नाम लेकर चावल चढ़ा रहे हो तो उसमें आपका विश्वास होना चाहिए। एक पत्र और है, मेरा नाम कुंती साहू है, पति श्री शैलेंद्र कुमार साहू है, ग्राम सरोना, जिला कांकेर के निवासी हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और एक बेलपत्र लेने के लिए, प्रेशर खोलो भाई माइक का, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम कुंती साहू, पति श्री शैलेंद्र कुमार साहू, ग्राम सरोना, जिला कांकेर के निवासी हूँ। मेरी उम्र 38 वर्ष है। गला पकड़ रहा है माइक, पूरा बोलने में दिक्कत हो रहा है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भोले बाबा के महिमा का क्या गुणगान करूं। 15 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। 15 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद में भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती थी। आप कहते हो गुरुदेव कि मोबाइल यूट्यूब में से घर में कथा सुन सकते हो। बाबा सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। मैंने भी मोबाइल में कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी कॉलोनी की सारी माताएं बहनें पास के शिव मंदिर में पूजा करते थे। मैंने भी शिव मंदिर में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बाबा के सामने बैठकर बहुत रोती थी। 2022 में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। प्रभु की महिमा देखिए, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। 4 सितंबर 2023 में लोह ढीगुड़ा एकलव्य स्कूल में अधीक्षिका के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से जब मेरा उस नियुक्ति मिल गई, संविदा पर थी, पर बाबा से संविदा होने पर भी मैं बाबा से प्रार्थना करती थी कि मुझे पक्का करो। और बाबा के मंदिर जाती रहती, विश्वास करती, कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। और 4 महीने बाद 22 दिसंबर 2023 को बाबा की कृपा से जगदलपुर कोर्ट में क्लर्क के पद पर मेरी पक्की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं और एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो,
जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे। ये माता जी का दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस चल रहा था, एक हफ्ते में 3-3 बार होता, और शिव जी की कृपा से आज एक भी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। जोरदार ताली। माँ ऐसे हाथ हिला दो एक बार, हर हर महा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गण का जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। शिव पर अगर हम भरोसा करते हैं, भगवान शंकर पर यदि आपका और हमारा भरोसा होता है तो शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। आपका भरोसा कितना है शंकर जी पर, आपका विश्वास कितना है शिव जी पर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रत्यंगिरा माता, बोलो कौन सी माता, जम के बोलो, प्रत्यंगिरा। आस्था पे फोटो चल रहा है, प्रत्यंगिरा माता और दंतेश्वरी माता। जितने सामने से रहकर यदि कोई तकलीफें हमको भेजता है या सामने से रहकर कोई तकलीफें आती हैं, ये दोनों देवी उसको काट देती। छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हें गौरव होना चाहिए, बस्तर के रहवासियों को गौरव होना चाहिए कि तुम मां दंतेश्वरी की गोद में रहते हो। मां दंतेश्वरी की गोद, वो साधारण नहीं है, बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और निवेदन करूं आप सभी को, बोलूं मैं इस व्यासपीठ से वर्णन करूं, आप सबको निवेदन करूं कि यहां तक यदि यहां तक वर्णन आता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में अगर कोई भी कष्ट बीमारी आए तो सबसे पहले चिकित्सा केंद्र पर जाए। आपके गांव में जो हॉस्पिटल हो वहां जाइए, किसी ढोंग प्रपंच में मत फंसना, किसी इधर उधर मत चले जाना कि पाँव में सांप काट गया और लोग कहें कि वहां चले जाओ वहां चले जाओ, इतनी देर में प्राण छूट जाए, पहले हॉस्पिटल जाए। कोई बीमारी आ गई, यहां वहां ना जाकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाए, अस्पताल। क्यों? शिव पुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज करिए। जांच का बोले जांच करिए, दवाई का बोले दवाई करिए, पर साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर वो जल का भी आचमन कराते रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। दवा और दुआ दोनों साथ चलना चाहिए तो व्यक्ति ठीक। महाराज मान लो कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तब प्रयास करो, बन सके रात्रि के समय हो चाहे दिन का समय हो, कभी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक हाथ में दूध लेकर एक हाथ में जल लेकर, मां प्रत्यंगिरा का नाम लेकर, मां दंतेश्वरी का नाम लेकर उस दूध और जल की धार को एक साथ शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करो।
और प्रारंभ करो और उसका नाम बोल कर कि बाबा उसको संभाल लेना मेरे भोलेनाथ। बहुत डॉक्टर मना कर रहा है, पर तू कृपा करेगा तो वो अच्छा हो जाए, तो वो ठीक हो जाए। तू कृपा आ जा, तू दया, तू करेगा। बेलपत्र ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, तेरी करुणा। आपका पहले नौकरी शिक्षक में लगा, कई वर्ष तक नौकरी जब लगा नहीं, 15 साल तक टूट गई अंदर से। तब मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पहले शिक्षिका पद पर हुआ और उसके बाद कोर्ट में क्लर्क पद पर हुआ। एक बार जोरदार शिव उपासना मूल है, शंकर की उपासना मूल है। मां पतंगिरा ने नरसिंह भगवान और भगवान शंभेश्वर के दोनों को दर्शन दिया, दोनों, और दोनों के क्रोधों को शांत कर दिया, दोनों। शिव पुराण कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण ना कभी मंदिर गया था, ना कभी शिवालय गया था, ना कभी उसने दर्शन किया था, ना कभी आराधना करी थी, पर शिव की भक्ति में कभी नहीं रमा था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, शरीर में ताप गिर रहा था, बुखार आ रहा था। एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा कर रहा था, वो श्रवण कर रहा था। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चली और आखिरी में उसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। देव अधिदेव महादेव स्वयं नंदी लेकर आए और उसको ले जाकर कैलाश पर पहुंचा। कहते हैं साधारण मनुष्य अगर प्राणों को छोड़ता है, यम लेने आते हैं। साधारण मनुष्य अगर प्राणों को छोड़ता है, भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ऐसे हैं जिनको जल चढ़ाने वाला, जिनको भजने वाला, जिनको स्मरण करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो ना उसे पार्षद लेने आते हैं, ना उसे यम लेने आते हैं, उसे तो स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर लेने के लिए आते हैं। स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आते हैं उसको लेने के लिए, स्वयं। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से। वर्णन आया, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, उसकी धर्मपत्नी का नाम चंचूला देवी था। बिंदु वो भी प्रेत योनि में पड़ गया था। चंचूला देवी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा। तुमरुका जी के मुख से कथा श्रवण, मेरी जीजियों, तुमरुका कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के ऐसे भक्त, भगवान शिव के ऐसे उपासक तुमरुका जी हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में डूबे रहते हैं। हर क्षण डूबे, हर पल डूबे।
कहते हैं कि आप जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शिव को जब आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो शिव पुराण की कथा कहती है जब लौट कर आते हो जल चढ़ाकर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका पात्र भले वहां जल चढ़ाकर खाली हो गया हो, पर जब आप लौट कर आते हो तब आपका पात्र खाली नहीं रहता, उसमें शिव की आज्ञा से लक्ष्मी प्रवेश कर कर तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी प्रवेश कर, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश होता है। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो। चंचुला देवी ने तुमरुका जी के सामने जाकर निवेदन कर कर शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव यजमान बने हैं। भगवान ईश्वर गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी के लिए आप स्वागत करिएगा। ये कथा जो दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी की कृपा से चल रही है, गिदम के अंतर्गत ये कथा 13 दिसंबर को विराम होगी। 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत नकपुरा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी और 24 से 28 दिसंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मुंबई, महाराष्ट्र में रहेगी। ऐसी 5-5 दिवस की 2 कथाएं दिसंबर के महीने में रहेगी। 17 से 21 दिसंबर नकपुरा ग्राम पंचायत, जिला दुर्ग, और 24 से 28 दिसंबर मुंबई, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। भगवान ईश्वर गोरा पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए आनंद से। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है।